नमस्कार दोस्तों। आज देखिए, आज हम आपको पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर के बारे में बताते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं या आईटीआई वाले भी बच्चे हैं, वो भी आईटीआई का एग्ज़ाम दे रहे हैं आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में, क्योंकि उनका भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, तो उन्हें भी ये फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इससे कई सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आपको मैं आज बताऊंगा भी कि किस तरीके से आपको इस टॉपिक के फॉर्मूले को याद करना है। बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा, तो आप जान पाएंगे बड़े आसानी से फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर के बारे में। सबसे पहले ये देखिए, मैंने एक वेव फॉर्म बना रखी है। क्या बना रखी है? एक वेव फॉर्म बना रखी है। आप देखेंगे इसमें सिर्फ मैंने एक पॉजिटिव साइकिल वेव फॉर्म की ली है। ये बस ऐसे ही बना रखी है कि आप इसे बस रिमेंबर करने के लिए कि फॉर्मूलाज को हम किस तरीके से याद रखें, सिर्फ उसके हिसाब से फिगर मैंने याद रखने के लिए बना रखी है, जिससे कि फॉर्मूले आपको याद रहे। तो ये एक साइनसोडियल वेव फॉर्म मैंने पॉजिटिव साइकिल ली है। आपको पता होगा जो इसका पीक होगा, सपोज ये मैंने वोल्टेज की वेव फॉर्म बनाई है इस पॉजिटिव साइकिल, तो सबसे ऊपर होता है मैक्सिमम वोल्टेज। क्या होता है सबसे ऊपर? मैक्सिमम वोल्टेज। मैक्सिमम, किसी को नहीं पता हो वी मैक्स क्या होता है तो मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम वोल्टेज होती है। तो मैक्सिमम वोल्टेज, फिर उसके बाद आती है आरएमएस वोल्टेज, फिर उसके बाद आती है एवरेज। मीन्स क्या कहने का मीनिंग है, इसे याद कैसे करें हम? आपको पता है जब पर्वत ऊपर तक चढ़ जाता है, पीक तक होता है, तो उसका मैक्सिमम कहाँ पे होगा? जो उसका पीक होगा, जो पर्वत का पीक पॉइंट होगा वो सबसे ऊपर ही तो होगा, तो उसे ही हमने मैक्सिमम वोल्टेज ले लिया। इसी तरीके से आप याद रखें एवरेज को, कि कुछ लोग क्या होते हैं, एवरेज पर्सन होते हैं। एवरेज पर्सन क्या आते हैं? नीचे आते हैं सबसे। आपको पता होगा थोड़ा, एवरेज जो पर्सन हुए, आप एक तरीके से कंसिडर करके चलें कि एवरेज जो पर्सन होते हैं वो सबसे नीचे आते हैं। तो एवरेज पर्सन नीचे आ गए सबसे नीचे, तो वोल्टेज मैंने सबसे वी एवरेज लिख दिया। बीच में क्या है? रूट मीन स्क्वायर। लेकिन वर्बली भी अगर किसी को याद नहीं हो रहा हो ऐसे, तो भी एक तरीका है। एक तरीका ये है कि हमें पता है, अभी हमने एवरेज का डेरिवेशन किया था वी एवरेज का, तो वी टू वी मैक्स बाई पाई आया था, और वी आर एम एस का करा था तो वी मैक्स बाई रूट टू आया था। अगर इसके अंदर आप सपोज करके चले वी मैक्स को 10 डाल के चले, सपोज 10 वोल्ट आपने वी मैक्स डाला, तो आपको पता चल जाएगा कि किसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी और किसकी वैल्यू कम आएगी। आपको पता चलेगा कि वी एवरेज की जो वैल्यू होगी वो कम आएगी, और बनिस्पत किसके? आरएमएस के। आरएमएस की वैल्यू क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। सिर्फ वी मैक्स आप कुछ भी 2 या 10 वैल्यू कुछ भी डाल के अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आरएमएस वोल्टेज ज़्यादा है एवरेज से। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। नहीं तो जो मैंने आपको पहला बताया था कि किस तरीके से याद रखना है इसे, अब हम क्या काम कर रहे हैं, इसी के मुताबिक हम पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर को याद करेंगे। कैसे? पीक फैक्टर क्या होता है? देखो, पीक फैक्टर को कैसे याद रखना है। देखिए, पीक का मतलब क्या होता है? चोटी। ये एक पर्वत है, पहाड़ है, पहाड़ की चोटी कहाँ है? सबसे ऊपर। तो देखिए सबसे ऊपर चोटी पे क्या लिखा हुआ है? वी मैक्स। अपॉन में ये क्या लिखा हुआ है? अपॉन में वी आर एम एस। तो वी मैक्स बाई वी आर एम एस। आपको मैं बता दूं, वी मैक्स को वी एम लिख लेता हूं, और वी आर एम एस की वैल्यू क्या होती है? वी मैक्स बाई रूट टू। तो रूट टू ऊपर पहुंच जाएगा, तो रूट टू की वैल्यू क्या होती है? 1.414। तो ये पीक फैक्टर आपका आ गया है। नेक्स्ट, फॉर्म फैक्टर को कैसे याद रखना है? फॉर्मूला फॉर्म फैक्टर को अब याद कैसे करना है? देखो, वी आर एम एस बाई वी एवरेज। तो वी आर एम एस बाई वी एवरेज, तो इसके माध्यम से मुझे फॉर्मूले पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर याद हो जाते हैं। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वी एवरेज ऊपर आएगा या वी आर एम एस नीचे आएगा, तो डोंट बी कंफ्यूज। आप इस फिगर को अगर देखेंगे तो ये फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर कुछ भी नहीं है। वी आर एम एस क्या है? 2v मैक्स बाई पाई, 2v मैक्स बाई पाई होल डिवाइडेड बाय वी एवरेज कितना है? वी एवरेज, वी आर एम एस सॉरी, वी मैक्स बाई रूट टू। वी आर एम एस क्या होगा? वी मैक्स बाई रूट टू।
और वी एवरेज कितना होगा 2v max बाई पाई, मैंने यहाँ पे फॉर्मूले लिख रखे हैं इक्वल टू। तो इतना समझ में आया। और इसे करेंगे ऊपर चला जाएगा, ये कितना आएगा v max से v max कट जाएगा, तो ये आएगा पाई अपॉन 2√2। तो पाई अपॉन 2√2 आ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी होगी सॉल्व करेंगे तो 1.11। पाई की वैल्यू आप याद रखना, पाई की वैल्यू होती है 3.14। मैं आपको लिख देता हूँ अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो तो। पाई की वैल्यू होती है 3.14, ठीक है। तो अगर पाई 3.14 हुआ और 2√2 अगर आप डिवाइड करके देखेंगे तो 1.11 आएगा। आपको इधर भी याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप अगर ऊपर की तरफ देखें पीक फैक्टर आता है 1.414। अगर मैं इसका 4 हटा दूं, देखिए 4 का अगर इतना पोर्शन में हाइड कर देता हूं तो देखिए कितना आ रहा है 1.11। तो यहाँ से ही आप इसको याद भी कर सकते हैं, तो कोई ऐसा ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। पीक फैक्टर फॉर्म फैक्टर आपको याद हो जाएंगे यहाँ से। अब मैंने आपको बताया था शुरू में ही वीडियो में, जब इसकी पहली वीडियो इस टॉपिक की स्टार्ट करी थी तो मैंने आपको बताया था कि वी एवरेज और वी आर एम एस मुझे कैसे याद कराना है। तो ये भी आप देखिए ये कैसे हम याद करें। देखिए सबसे पहले तो आपको पता है कि ये जो 2v max बाई पाई है, पाई किसके एवरेज हमेशा किसके लिए चलते हैं हाफ साइकिल के लिए, और हाफ साइकिल कितनी होती है पाई होती है। तो आपको याद रखना है। और ये डबल टाइम वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज का डबल टाइम होता है, बस इतना याद रखना, मैक्सिमम वोल्टेज का डबल टाइम और हाफ साइकिल के लिए ये चलता है हमेशा, एवरेज हाफ साइकिल ही होती है। तो 2v max बाई पाई लिखा गया। अगर अब क्योंकि ये तो फुल साइकिल पे निकाला हुआ आरएमएस वोल्टेज फुल साइकिल पे निकला हुआ, तो ये पाई जो है वो हट जाएगा। ये पाई क्या है हट जाएगा, जैसे कि ये 2v max बाई पाई लिखा था। अब क्योंकि आरएमएस तो एवरेज आपको क्या निकालना है, आरएमएस तो फुल साइकिल पे, तो पाई हट जाएगा। पाई क्या है हट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2 इसके नीचे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब क्योंकि रूट मीन स्क्वायर है तो रूट मीन का मतलब √2 के ऊपर रूट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप आरएमएस वोल्टेज और एवरेज वोल्टेज को याद रख सकते हैं। तो आप मेरी वीडियोस को देखते रहें, और जो भी आपको डाउट हो किसी टॉपिक के रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखिए उस पर्टिकुलर वीडियो के रिगार्डिंग, तो मैं आपका सॉल्यूशन बिल्कुल इसका हल निकालूंगा। जो भी कोई क्वेश्चन होगा आपका, जो भी कोई क्वेरीज होगी तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।